मुंबई के हमारे अध्यक्ष किशन परमार जी, संरक्षक चंद्राराम जी, यहाँ उपस्थित ममता सैनी जी, पद्माकरण जी, जगदीश सोलंकी जी, डोगरा जी परियार, अमर गहलोत, गणेश चौहान जी, जैसा परिवार परियार जी, राजेश गहलोत जी, कांतिलाल सुंदेशा, पूर्णिमा सोलंकी, मांगेलाल जी परियार, तमाम वाली संबंधी के हमारे जुड़े थे मतलब रेडियो मॉडल साथी यूनिवर्सिटी के हाल में हाल इतनी तादाद में महिलाएं एक बैठने में और नौजवानों को जानकारी की जो आपने धरती की कीमत में शिक्षा की बात की उसमें जो बहुत प्रभावित है इसलिए जो युवा शक्ति है युवा शक्ति की बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चे में एक जारी होता हूँ सबसे लगातार युवा जो है ताकत भी करेंगे इंसान भी करेंगे और उम्र पर युवा ऐसा होता है ये देश की जो युवाओं का है अगर आप तुम्हारी देश के अधिकार कंट्रोल जो है वर्तमान में युवाओं की संख्या युवाई मुक्त हो इसका भविष्य पर उज्जवल हो उसी प्रकार के आपको युवा शक्ति क्या अभी मेरे बारे में कहा गया, मैं बहुत ही, आप समझ लीजिए कि बहुत ही भाग्यवान हूँ। माली समाज का एक कार्यकर्ता, समाज का, उसको अगर इतने अवसर मिल जाए काम करने के लिए, ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है। क्योंकि मुझे बचपन से ही जो है, अभी कहा गया 50 साल हो गए, मैंने यात्रा शुरू करी थी हमारी कांग्रेस की विंग NSUI, और उसके बाद में लगातार मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। इतने मुझे अवसर मिले काम करने, कभी आपको बताया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं 5 बार MP रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर भी था, तब मैं बॉम्बे का भी आता भी था। तो कहने का मतलब ये 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री, 3 बार मैं AICC का महामंत्री संगठन के अंदर, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था संगठन का, और 3 बार मुख्यमंत्री। 55 साल हिंदुस्तान में बहुत कम रहे हैं। ये जो अवसर मिला है, ये मैं समझता हूँ कि संत लक्ष्मीदास जी महाराज साहब जैसे संत जो हुए समाज में, या जो समाज सुधारक हुए ज्योतिबा फूले, समाज का जो, समाज को जो प्रेरणा मिली उनसे, समाज के नौजवान पूरे देश के अंदर किसी न किसी रूप में काम करते हैं, उन्होंने जो प्रेरणा प्राप्त की, संस्कार प्राप्त किए, उसके कारण से अवसर मिलते रहे हम लोगों को, और आगे बढ़ने का अवसर मिले। संत लक्ष्मीदास जी महाराज साहब को मेड़ता के अंदर जब उनका मंदिर बनाया गया, तो मैंने ही उसकी शिलान्यास किया था कोई जमाने के अंदर। और जो पूरे नागौर के अंदर, तउसर में, या और जगह जैसे जालोर के अंदर जो संत महात्मा होते हैं, उनसे प्रेरणा ही मिलती है, सीखने को मिलते हैं। और हमेशा उसी रूप में आपने संत जी को, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी को आपने स्वीकार किया, माना भी है। ये बंद कर देंगे 5 मिनट आप? ए भाई बंद कर दो इसको भी 5 मिनट। ये जो है अवसर मिला है,
इसमें आप सोच सकते हैं, और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, मैंने कहा आप युवा हैं, एक लंबा फ्यूचर हमारे सामने है, और समाज आगे तभी बढ़ता है जब देश में दुनिया में क्या हो रहा है उसकी समझ हो। खाली व्यापार तो करते हैं हम लोग, पर सेवा जो है अपनी गांव की, गरीबों की, क्षत्रिय कौम की समाज सुधार की बात करें हम लोग, और शिक्षा में जोड़ दें। ये बहुत मुबारक मौका है, मेरी बहनें माता बैठी हुई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो है, जमाना बदल गया। अब देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चांद तक पहुंच गई है। और जो समाज, जो जाति के लोग शिक्षा पे जोर देंगे, वो समाज आगे बढ़ेगा। समाज खाली शिक्षा अपना लो, आप लोग घर में माता बहन बैठी तय कर ले, मेरे घर का बालक बालिका कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आईटी का जमाना हो गया है। अब राजस्थान में हमने वैसे बहुत काम किए हैं, इतिहास बन गया, पूरे देश में चर्चा है उसकी, अलग बात है। पर जो मैंने स्कूल खोली, इंग्लिश स्कूल खोली, इंग्लिश की, गांव गांव में 50,000 1 लाख फीस लगती है प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों के अंदर। हमने फ्री सरकारी स्कूल खोल दी, 8.5 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज आगे बढ़े कैसे, मेरा अनुभव है। अब बचपन में मैं भी खिलाफ था इंग्लिश के। हम जब पढ़ते थे तो सोचते थे इंग्लिश क्या काम आए। दक्षिण में लोग विरोध करते हैं हिंदी का, और उत्तर में विरोध करते थे इंग्लिश का। बचपन के आंदोलन होते थे, हम भी खिलाफ थे। आज ये समझ में आ गई कि जो इंग्लिश पढ़ लेता बच्चा, और हमारे स्कूलों में इतने अच्छे बच्चे पढ़ने लग गए, इंग्लिश बोलने लग गए, आप कोई विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो हमने शुरुआत करी, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला बच्चों को। आने वाले 8-10 साल बाद में राजस्थान के बच्चे जो है, आप देखेंगे, आपके खुद के गांव के बच्चे, वो देश में बंबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, वहां की सोच रखेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे। आईटी का जमाना है, और तो और आप लोग सब समझदार बैठे हुए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक नया ऐप आ गया है। आप मेरे कितने लोग मालूम है, हाथ खड़े करें, एआई के बारे में कितने लोगों को मालूम है? अब बताइए आप। अब एआई इतनी क्रांतिकारी काम हो गया है। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं संत लक्ष्मीदास जी महाराज साहब के बारे में एआई को पूछा, जो जानकारी शायद आपको भी नहीं होगी, उससे ज्यादा जानकारी एआई ने मुझे बता दी। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। कोई उनको बात पूछ लो, उसको संत लक्ष्मीनारायण महाराज साहब 300-400 साल पूरे हुए होंगे, पहले हुए होंगे, 17 की शताब्दी में। आप बताइए उनके बारे में, कहाँ पैदा हुए, क्या उनकी सोच थी, कहाँ कहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं, नागौर में क्या स्थिति है, मेरठा में क्या है, ताउस में क्या है, सब कुछ वो बता सकता है। ये जो विज्ञान ने प्रगति करी है, इससे जो जाति के लोग पीछे रह जाएंगे, वो खाली संख्या के बल पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, वोट लगते हैं। हम कहते हैं हमारी जाति के कितने लोग वोट बने हुए हैं, वो अलग बात है, टिकट मिलते नहीं मिलते। पर शिक्षा अगर आपके पास में है, और मैं अकेला था, आपने मेरा भाषण सुना होगा कई बार, मैं 2 बातें कहा करता था। एक तो भाई मेरी जाति माली है, और असेंबली में मैं अकेला हूं। हिंदुस्तान भर में जो जातियां, वो रेड्डी होती है, कोई और कोई कम्युनिटी होती है, उनके 40 भी कोई एमएलए जीतते हैं, 50 जीतते हैं, तब चांस मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, कि भाई ये 35 विधायक है, 40 है, 50 है।
जातियों में। मेरी जाति माली है, मैं अकेला विधायक हूँ असेंबली में, और एक कौन है, एक ही मैं खुद ही हूँ। आप बताइए, असेंबली में एक विधायक, और वो एक विधायक मैं खुद ही हूँ, और तभी मुख्यमंत्री हूँ। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा दान मिला कि एक विधायक, और सोनिया गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी, राहुल गांधी हो, इंदिरा जी ने मुझे मंत्री बना दिया 29 साल की उम्र के अंदर। जो महान नेता थी देश की, दुनिया की, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के बांग्लादेश बना दिया, वो महान नेता ने मुझे डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा जी की तरह। राज्य मंत्री बना दिया मुझे सिविल एविएशन का और टूरिज्म का। नरसिम्हा जी ने बनाया टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया मुझे। आप कल्पना कर सकते हो, एक जाति का आदमी संख्या बल पे एक एमएलए हो, वो आदमी को चांस मिला। दिल्ली के अंदर भी, वहां भी कोई जाति के ज्यादा एमपी जीत के नहीं आते हैं, 1 2 3 4। कोई यूपी से आ गया, कोई एक आधा बिहार से आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपना सोच भी वो रखना पड़ेगा कि हमें कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। उसके लिए शिक्षा पहला, दूसरा जो है नॉलेज इज पावर। जो नया जमाना दुनिया भर में आ गया है, विज्ञान तकनीकी में लोग सेठ सेटेलाइट में जा रहे, ऊपर जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। पूरा साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया दुनिया को। अब कोई जाति अगर है, वो इन बातों को नहीं सोचेगी, तो वो हमेशा आने वाली पीढ़ी जो उसकी है, वही फिर उस डंगी रहेगी, खाली व्यापार कर लेगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेगी। पर जो जाति का नाम है ऊंचा करना उसको देश में, दुनिया में, वैसे अगर नौजवान तैयार करने हैं आपको आने वाली पीढ़ियों में भी, वर्तमान पीढ़ी में भी, तो आपको अपनी सोच उस ढंग से रखनी पड़ेगी। मैं तो ये भी कहता था भाई, माली जो है उसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। माली जाति की, माली बगीचे का माली भी होता है, वही ध्यान रखता है कितनी तरह के फूल उगाने हैं, कौन से उगाने हैं, कौन सा फूल कब खिलेगा, बीज क्या है, खाद क्या है। माली का गुलदस्ता बनता है, वही गुलदस्ता मैं बना रहा हूँ राजस्थान के लिए, पूरे देश में एक माली के रूप में, जो बगीचे का माली होता है। तो माली कम्युनिटी की बहुत बड़ी पहचान है देश के अंदर। अब लक्ष्मीनाथ जी महाराज साहब तो है ही है, घर घर के अंदर दिलों में बसे हुए हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। ज्योतिबा फुले महाराज के अंदर कितना सम्मान उनका है देश के अंदर, कोई सोच सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल बगैर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम लिए हुए राजनीति नहीं कर सकती है, ये स्थिति बन गई है। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है, जो जो फुले पिक्चर आई है उसको देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देशवासियों को फुले पिक्चर को देखना चाहिए। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से। आप मेरे कितने लोगों ने फुले पिक्चर देखी, हाथ खड़े करो। देखी किसी ने फुले पिक्चर? देखी नहीं है। आपने देखी? आप देखी? बताइए आप। और हॉल पूरे बुक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, हॉल पूरे बुक लोग करवा रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। हॉल बुक कराता थे, आप अकेले हैं, हॉल बुक आपने करवा लिया और 200 लोगों को बुला लिया फ्री के अंदर दिखाने के लिए। मैंने खुद ने वो फिल्म देखी है। तो आप सोच सकते हो, फूले पीछे देखी नहीं आपने, आप समाज के लोग बैठे हुए हो, नौजवान हो, या लगी कि नहीं लगी? बॉम्बे के अंदर लगी तो होगी मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब, फूले ने जो क्रांति करी उस जमाने में, डॉक्टर अंबेडकर की बात लोग करते हुए, अंबेडकर भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। तो आप कल्पना कर लीजिए, अंबेडकर संविधान निर्माता, वो वो ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? गांधी जी मानते थे फुले को,
तो कहने का मतलब ये है कि जो हालात हैं देश में उसमें समझे आप लोग। आप ज्योतिबा फूले के लोग हैं, माली समाज के। सावित्रीबाई फूले जो पहली शिक्षक थी देश के अंदर, पहली शिक्षक के देश में बनी है, क्योंकि महिलाएं जो बैठी है अभी बातें कर रही है। पर मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं जो है, पहले महिलाओं को पढ़ाना पाप समझते था समाज। पुरुष प्रधान देश रहा है हमेशा से, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। उन लोग कहते थे पाप कर रहे हो आप लोग। उस वक्त में अगर आप फिल्म देखोगे, ज्योतिबा फूले की फिल्म देखोगे, अभी आई है, वो बताएंगे किस प्रकार सावित्रीबाई फूले को ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया। पहले उसने फिर बालिकाओं को पढ़ाया। समाज में कितना विरोध हुआ उनका, कीचड़ फेंका गया उनके ऊपर, सब कुछ किया गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज इतिहास में कोई नाम है तो सावित्रीबाई फूले जो माली थी, ज्योतिबा फूले जो माली थे, उनका नाम है कि उस जमाने के अंदर जब विरोध लोग करते थे, उनकी हत्या करने के लिए प्रयास हुए थे ज्योतिबा फूले के, उस वक्त में स्त्रियों को पढ़ाने का उन्होंने काम किया। तो आप सोच सकते हैं उस समाज से आप ताल्लुक रखते हो, उस समाज से आप ताल्लुक रखते हो जो समाज सुधारक था देश के अंदर, जिसका इतिहास में नाम है। दुनिया पढ़ती है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आईटी आ गए, इंटरनेट आ गए हैं, दुनिया पढ़ती है कि ज्योतिबा फूले की हिस्ट्री क्या थी, सावित्रीबाई फूले की हिस्ट्री क्या थी। तो हम एक तरफ धार्मिक लोग हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो लक्ष्मीदास जी को पूछते भी हैं, नमन भी करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और आगे समाज सेवा करनी है। हम लोगों को देश की सेवा करनी है, प्रदेश की सेवा करनी है। वो तब होगी जब समाज के नौजवान जो है वो आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, वो सक्षम होंगे राजनीति के अंदर भी, सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी। अपने संस्थाएं बनाए। आप लोग दान बहुत करते हैं, आप लोग गांव के अंदर अकाल में, सूखे में मैंने देखा है, जो प्रवासी लोग हैं राजस्थान के, उनका कोई मुकाबला नहीं देश के अंदर। पूरे देश में जो सेवा होती है, जो प्रवासी जो लोग रहते हैं, वो हमेशा अकाल में, सूखे में गायों की सेवा करनी है। गांव के लिए जो मैंने काम किया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। मैंने जो अनुदान जारी कर दिया, हिंदुस्तान में पहली बार मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अनुदान देना शुरू किया गांव को। पहले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अब गौशालाओं को, नंदियों को 12 महीने का। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। इलाज फ्री करना, गरीबों का, अमीरों का, सबका कर दिया फ्री। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में कहीं पे भी जो योजना हमारी है, चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक का बीमा, हिंदुस्तान में 5 लाख का बीमा है आयुष्मान भारत का। हमने 25 लाख तक का इलाज फ्री करना, ऑपरेशन फ्री हो रहा, हार्ट के हो रहे हैं, कैंसर के इलाज फ्री हो रहे हैं, कैंसर की दवाई 50,000, 1 लाख के इंजेक्शन लगते हैं, सारे इलाज फ्री करना, ऑपरेशन फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, दवाएं फ्री। हिंदुस्तान में कहीं है? सबके लिए, पूरी पब्लिक के लिए है राजस्थान के अंदर। स्कॉलरशिप दी बच्चों को हमने विदेश जाने के लिए, पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी औरतों को पेंशन दे रहे हम लोग। 90 लाख लोगों को दे रहे, दिव्यांगों को। तो कहने का मतलब है कि इतनी सोशल सिक्योरिटी के काम हमने किए राजस्थान में। अगर आप लिखा हुआ पढ़ोगे आप डीपीआर से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके समाज का एक नौजवान कार्यकर्ता था, वो बढ़ता बढ़ता आज 3 बार मुख्यमंत्री बना। और जो काम मैंने किए हैं, जो काम किए हैं, वो काम अपने आप में दूसरे राज्य अपना रहे। अब महाराष्ट्र ने अपना, अभी चुनाव के अंदर चुनाव नहीं जीत पाए, हम अलग बात है, मैनिफेस्टो में हमारे काम आए। चाहे 25 लाख का बीमा हो, या शहरों में रोजगार हो, गिग वर्कर्स का हो, कई काम ऐसे थे राजस्थान ने अपनाए, वो पूरा देश अपना रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मुझे आपने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और जो उत्साह मैं देख रहा हूँ आपके अंदर, मैंने सुना 2 हॉल ऐसे और भरे भरे नीचे बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि इतना उत्साह लोगों के अंदर है।
बरसात का मौसम है, इसलिए आपको छोटे हॉल में आना पड़ा। अगली बार मैं आऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और तब मैं कई सवाल पूछूंगा आपसे, तब मैं इंटरेक्शन करूंगा, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब दूंगा आप। तब मालूम पड़ेगा आपको कि आपकी सोच क्या है और मेरी सोच क्या है। आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कोई तरह का, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा अनुभव जो है जिंदगी का, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको बांटूंगा मैं। तभी समाज में नई प्रेरणा आएगी, नौजवानों को लगेगा कि भाई हमें कोई सिखाने वाला भी है, कहने वाला भी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस मौके पर आज, कि हम लोग मिलते रहेंगे, मौका लगेगा तब भी। और समाज के लोगों को मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत काम आप लोग करते हो, दान भी करते हो, सब ठीक है अपनी जगह, पर साथ में शिक्षा जो है, आज तो विज्ञान तकनीकी पता नहीं कहाँ पहुंच गई है। आज जो युद्ध होता है, अभी देखा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आप पहले कोई जमाने में, आप तो जालो कहने वाले हो, पहले जैसे युद्ध शुरू होता है, होने वाला होता है, तो ट्रेनें चलती है, टैंक आते हैं, ट्रेनों के ऊपर बड़े बड़े टैंक आते हैं, हजारों सैनिक आते हैं, रेलवे स्टेशन पे स्वागत करते हैं जनता जाकर के उनका, भाई हमारे लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं, बॉर्डर पर जा रहे हैं। स्वागत सत्कार नाश्ता करवाते थे, उनको माला पहनाते थे। बचपन में जब 65 का वार हुआ था, 62 का हुआ था, तब तो असर नहीं था राजस्थान में, चाइना के साथ में था। 65 की लड़ाई हुई थी इंडो पाकिस्तान की, तब जोधपुर तक बम गिर गए थे, 500 बम गिर गए थे। तब देखा हमने, कारगिल के वक्त में देखा, तो सेना के लोग जाते थे बॉर्डर पर हजारों की तादाद के अंदर। इस बार पता ही नहीं लगा कि युद्ध कहाँ हुआ, आकाश में हुआ। युद्ध जो हुआ है आकाश में हुआ, फिर पता ही नहीं पड़ा। वो ड्रोन चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है, क्या क्या चल रही है, और टारगेट 2-2 हजार किलोमीटर। कहाँ तो ईरान, कहाँ इसराइल, 2 हजार किलोमीटर डिस्टेंस है। वो मिसाइल छोड़ता है ईरान, 2 हजार किलोमीटर जाके कहाँ पड़कनी है वो तय वहां करता है ईरान के अंदर। इसराइल भी करता है, कहाँ उनके नष्ट करने ठिकाने एटॉमिक के, 2 हजार किलोमीटर में जाकर के वहीं ठिकाने नष्ट होते हैं। तो ये विज्ञान है, तकनीकी है, इस पे हमारे ज्ञान होना चाहिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसमें ज्ञान का भंडार है ये। हालांकि ये भी है कि लोग ज्यादा मोबाइल के, जब बच्चे भी आने लग गए तो कहते हैं नुकसान हो रहा है बच्चों को, बच्चे पढ़ाई के साथ में वो मोबाइल ले लेते हैं। पर आज आपकी मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जो पहले कहावत थी, उसका आप यूज कीजिए। इंटरनेट में सब कुछ दुनिया में क्या हो रहा है। अगर ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका में कोई देखना चाहता है, अभी देख सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप बैठे हुए ताली बजा रहे हो आप। ये विज्ञान है। तो ये जब हो गया है, ट्विटर पे जो आप जाते हो, ट्वीट करते हो, या फेसबुक देखते हो, या इंस्टाग्राम देखते हो, वही चीज दुनिया में अमेरिका वाला देख रहा है, जो आप लोग देख रहे हो। ये आप लोग डालते हो उसके अंदर, इस मीटिंग का कल परसों आ जाएगा कि भाई मीटिंग हुई थी माली समाज की, लक्ष्मीनाथ जी महाराज साहब के सानिध्य में, और वहां पे ही भाषण हो गए, सब स्वागत हुआ, दुनिया देख लो उसको। अगर ये युग आ गया है देश की दुनिया में, तब भी अगर हमारा माली समाज जो ज्योतिबा फूले का है, साहित्यभाई फूले का है, लक्ष्मीनाथ जी महाराज साहब का है, वो समाज अगर आगे नहीं आएगा, और मेरे रहते हुए, मैंने 50 साल, किसे कहते हैं आधी शताब्दी होती है वो, मैं आज देश में, आप तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं देश भर के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने मुझे बहुत विश्वास किया मेरे पर। आज कांग्रेस के अंदर भी सबसे संतुष्ट पॉलिटिशियन कोई है तो अशोक गहलोत है, वो मैं कह सकता हूँ। पूरे मुल्क में कह रहा हूं मैं आपको, पूरे देश के अंदर सबसे संतुष्ट, अति संतुष्ट कोई पॉलिटिशियन है, उसका नाम अशोक गहलोत है।
तो इसलिए मैं अब लंबी बात क्या कहूँ, आप समझ गए होंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपके बच्चों को आगे बढ़ना है, उनको आप उसी रूप में आगे बढ़ाओ। खाली आप 2 पैसे कमा लोगे, जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा बंगला बना दोगे, अच्छी शादियां कर लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो है, वो भी करना पड़ेगा। साथ में हमें शिक्षा पे जोर देना है। हर समाज में, हर समाज के लोग आगे आए, हर क्षेत्र में उस पर ध्यान देना है, तब समाज आगे बढ़ेगा। तो मुझे बुलाया, मैं तमाम समाज के किशन जी परमार, चेनाराम जी और जो भी साथी हैं हमारे यहाँ पर, आयोजकों को मैं बहुत, पदाधिकारियों को सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे मौका दिया, आप सबकी इच्छा थी कि मैं आज हाजिर हूँ और आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक बार हमारे गहलोत साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जीवन की बहुत अच्छी अच्छी और सच्ची बातें इन्होंने बता दी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता सकता